फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल भी पढ़ा था, पूरक एवं संपूरक कोण थोड़ा सा ही पढ़ा था, इसको हम और अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पूरक कोण, कुछ बच्चों को याद होगा और जो नहीं आए थे मैं फिर से बताती हूँ कि कोई भी दो कोण लेने हैं जिनका योग 90 डिग्री हो, वे पूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पर हमने दो कोण ले लिए, कोण ए और कोण बी, है ना। ए डिग्री और बी डिग्री, इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो 90 डिग्री आ गया, है ना। मान लो एक लिया मैंने 30 डिग्री का कोण और दूसरा लूंगी मैं कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण लूंगी, क्योंकि जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो जोड़ कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जोड़ 90 डिग्री आ जाएगा, तो ये क्या हुए, पूरक कोण हुए। 30 डिग्री का कोण 60 डिग्री का पूरक कोण हुआ और 60 डिग्री का कोण 30 डिग्री का पूरक हुआ। ठीक है, चलो पूरक याद है तो वेरी गुड, याद है तो वेरी गुड। और पूरक कोण ये चीज भी याद रखनी है कि पूरक कोण हमेशा युग्म में होंगे, युग्म मतलब जोड़ा, दो, क्योंकि हम परिभाषा में भी यही बोलते हैं ना कि किन्हीं दो कोणों का योग, तो जहां पर दो होते हैं ना उन्हें हम जोड़ा कहते हैं, युग्म। जैसे आपके जो शूज होते हैं, आपके जो जूते होते हैं, वो भी कैसे आते हैं, जोड़े में आते हैं, है ना, तो युग्म कहेंगे हम उसे। उसके बाद उदाहरण आप लोगों ने कर ही लिए थे, उसके बाद संपूरक कोण पढ़ा था हमने। तो पूरक कोण अगर आपको समझ आ गया है तो संपूरक कोण भी आ जाएगा। संपूरक कोण क्या है, किसने अनम्यूट कर रखा है अपने आप को। हाँ, तो अगर जोड़ जो है, दो कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री है तो वो पूरक है, पर अगर योग जो है 180 डिग्री है तो वो कौन से कोण हुए, वो संपूरक कोण हुए। अभी भी किसी ने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है, तो वो कौन से कोण हुए, संपूरक कोण हुए। जल्दी जल्दी से चैट में संपूरक कोणों का उदाहरण दो, कौन कौन से युग्म, कौन कौन से जोड़े आप ला सकते हो संपूरक कोण के लिए। भाई हेलो सुमित है। क्या बात करनी है सुमित से, अगर पढ़ना है तो रहो क्लास में, नहीं तो ये रोज रोज शोर करने वाले ना 3-4 बच्चे ही। मैम नमस्ते। हाँ वेरी गुड, 90 प्लस 90, 100 प्लस 80, वेरी गुड, 130 प्लस वेरी 50, ये 70 प्लस 110, 120 प्लस 60, यस वेरी गुड। तो सभी को समझ आ गया संपूरक कोण कौन से होते हैं, है ना। यहाँ पर भी आप उदाहरण देख सकते हो। और संपूरक कोण भी किसमें होंगे, हमेशा युग्म में होंगे, जोड़े में होंगे, दो कोणों की जब हम बात करेंगे तो वो संपूरक कोण होंगे। दो कोणों का योग जब 180 डिग्री आएगा उन्हें हम संपूरक कोण कहेंगे। चलो सबको समझ आ गया है यहाँ तक। आ गया मैडम। अब अब आते हैं प्रश्न पर। मैं चैट बॉक्स को अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर रही हूँ और सभी ने पोल में जाकर इसका आंसर देना है। कौन सा प्रश्न है ये, देखो, प्रश्न नंबर 15। चलो सब बच्चे जाओ और पोल में जाकर इसका सही उत्तर चुनो। सोच समझ के देना है, प्रश्न को सही से पढ़ना है, उसके बाद ही जवाब को चुनना है। जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं है वो 15 सेकंड और वेट करेंगे, इतने सही वाले आंसर को अपना टाइप करके रखो, प्रश्न को सही से पढ़ो, उत्तर सारे विकल्प को देखो, ऑप्शंस को देखो, और फिर आपने देखना है कि सही उत्तर कौन सा है। मैम चैट बॉक्स खोल दो। चैट बॉक्स में खोल दूंगी जब मुझे खोलना होगा, तब तक चुप बैठो। सभी बच्चे चुप बैठे हैं। अभी बहुत सारे बच्चों ने अपना आंसर नहीं दिया है। चलो अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, चैट बॉक्स में आंसर दो। खोलो खोलो। ये जो बच्चे बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है क्लास से निकलने में।
अच्छा, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं। ए और डी बोल रहे हैं, देखते हैं। तो देखो, दिए गए चित्र में दिए गए कोण कौन से हैं, चित्र में जो कोण दिए गए हैं ये कौन से हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 23 डिग्री का कोण है एक, तो दूसरा है 67 डिग्री का। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे, 7 3 10, हासिल को लगा 1, 6 7 8 और 1 9, 90 डिग्री आया। 90 डिग्री आया, तो 90 डिग्री वाले कौन से कोण होते हैं, पूरक कोण होते हैं। आपको एकदम से याद आना चाहिए कि ये पूरक कोण होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी समझ आया जिनको, जो गलत उत्तर दे रहे थे? ओके, चलो वेरी गुड। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और मैं फिर से चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ। पोल में जाकर बच्चे आंसर देंगे। इसका कौन सा प्रश्न है? हमारा प्रश्न नंबर 16। 1 मिनट रुकना बस। चलो जाओ जल्दी से जाके सही वाला उत्तर चुनो। इसमें सोच समझ के आंसर देना। मैं प्रश्न पढ़ के सुना देती हूँ। दो समपूरक कोण, समपूरक कोण, ठीक है, जिनमें से एक डी हमें डी डी 31 डिग्री का दिया गया है। डी। सब बच्चे पोल में जाकर आंसर देंगे, और जिनके पास अभी एक्टिविटीज वाला ऑप्शन नहीं है वो अपनी नोटबुक में इसे सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम है, इसमें आप अपना आंसर को टाइप करके रखो। हम्म, चलो अभी यहाँ पर क्लास में कितने बच्चे हैं? 90+ बच्चे हैं। अभी तक मेरे पास आंसर कितने बच्चों का आया है? केवल 30 बच्चों का आंसर आया है। उनके नाम भी है मेरे पास यहाँ पे। अनिल कुमार के नाम से जो बच्चा है, म्यूट करो अपने आप को। हाँ वेरी गुड, चलो। हाँ अभी टाइपिंग का नहीं आएगा, अब आएगा टाइपिंग का ऑप्शन। चलो अब इसमें आंसर दो, और पोल, जिनके पास पोल का ऑप्शन है वो पोल में जाकर आंसर दिया करो। हम्म, ठीक है, तो सभी बच्चे क्या बोल रहे हैं? सभी बच्चे सी बोल रहे हैं। चैट में सब सही आंसर देते हैं, पोल में सब चलो कोई बात नहीं, गलत हो या सही हो आप पोल में जाकर आंसर दिया करो, क्योंकि आपका पोल वाला आंसर जो है उसका पता चलता है हमें किसने क्या बोला है, किसने कौन सा उत्तर चुना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना कि जब चैट बॉक्स खुल जाएगा सबकी चीटिंग करेंगे फिर आंसर देंगे चैट बॉक्स वाला, ऐसा नहीं सोचना। देखते हैं सही उत्तर क्या है इसका। तो इसका सही उत्तर है, हाँ, सी इसका सही उत्तर है। अब देखो कैसे। प्रश्न क्या था कि दो समपूरक कोण में से एक कोण 31 डिग्री का है। अब समपूरक, आपको समपूरक ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कोई दो कोण, दो ऐसे कोण जिनको जब हम जोड़ें, कोई ऐसे दो कोण जिनको जब आप जोड़ो तो 180 डिग्री आए, है ना। अब एक कोण तो आपको पहले से 31 डिग्री दिया गया है ना। एक कोण आपको पहले से 31 डिग्री दिया गया है, दूसरा कोण आपको ज्ञात करना है। तो दूसरा कोण कैसे निकालोगे? 180 में से 31 को घटा दोगे। 180 में से 31 डिग्री को घटाया, 149 आया। तो आपका ऑप्शन सही है। अगर यहाँ पर मैं बोलूं कि यहाँ पर पूरक कोण है, ठीक है, चलो मैं यहाँ पर बोल देती हूँ कि पूरक कोण, मैंने प्रश्न को बदल दिया। पूरक कोण में से एक कोण 31 डिग्री का है, तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भाई 3 का पैसा काटो के चाहिए आपने मैम 59 डिग्री का होगा। 59 डिग्री का होगा। आपने क्या किया? आपको पता है पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। शाबाश। चलो
अगला प्रश्न करते हैं। फिर से अभी मैं चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ। कौन सा प्रश्न है हमारा? ये 17वां। रुको, चलो जाओ जल्दी से जाकर आंसर दो। जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं वो भी इसका आंसर दो जाकर। जतिन। क्या बात करनी है जतिन से? पढ़ लो, अभी क्लास के बाद बात कर लेना। बच्चों सोच समझ के आंसर देना है। तुक्के मार रहे हैं काफी सारे बच्चे। 15 सेकंड को और टाइम देती हूँ, फिर मैं चैट बॉक्स को खोल दूंगी। इतने चैट बॉक्स वाले बच्चों ने क्या करना है आपको पता है? अपना आंसर आपने कॉपी में लिख के रखना है या चैट बॉक्स में टाइप करके रखना है, और जैसे ही चैट बॉक्स खुलेगा आपने अपना आंसर दे देना है, ठीक है? अभी बहुत कम बच्चों ने पोल में आंसर किया है। आराम से, कोई बात नहीं, आराम से करो। चैट बॉक्स में लिखा नहीं जा रहा। अभी क्योंकि मैंने बंद किया हुआ है, मैंने बोला ना कि मैं भी 15 सेकंड बाद चैट बॉक्स को खोलूंगी। सबको मौका दिया जाएगा आंसर करने का। अभी बहुत सारे बच्चों ने नहीं आंसर किया है, जल्दी से आंसर कर दो। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन के लिए, कोई बात नहीं। पूरा कौन? मंजीत गुज्जर के नाम से जो भी बच्चा है, म्यूट करो अपने आप को। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। जल्दी से पोल में जाकर आंसर दो। चलो अब मैं चैट बॉक्स को खोल रही हूँ, अपना सही उत्तर दो वहां पर। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं, देखते हैं क्या क्या आंसर हमारे पास आ रहे हैं। ए बी डी। मैम क्वेश्चन नहीं दिख रहा। आप फिर से क्लास को ज्वाइन कर लो, फिर आपको स्क्रीन अगर तब भी नजर नहीं आए फिर मुझे बताना, ठीक है? ओके मैम। तो कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं। देखते हैं सही उत्तर इसका क्या है। मैम सी। अच्छा, देखो इसका उत्तर है सही डी। अभी सबसे पहला काम क्या करना है आपको? 97 डिग्री में 73 डिग्री को जोड़ना है। 7 3 कितना हुआ? 10। हासिल को लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 7 17। इन दोनों को जोड़ा, कितना आया? 170 डिग्री। तो अगर 170 डिग्री आया, पूरक तो नहीं होगा, संपूरक भी नहीं होगा, एकांतर अंतःकोण ये तो अभी हमने पढ़े ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है?